अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। इस वक्त अमेरिका रूस के हत्थे चढ़ गया है और रूस एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। कल रूस इस काम को अंजाम दे देगा। पूरी दुनिया में मजाक बनेगा, मगरिब का, नेटो का। अमेरिका तो पहले ही बन चुका है इस वक्त मजाक, लेकिन जो अमेरिका के अंदर हो रहा है ये आप जानकर हैरान रह जाएंगे। जो हमारी आज की वीडियो का सबसे बड़ा हिस्सा है वो ये है कि यहूदियों ने यलगार कर दिया अमेरिका पे। अब आप सोचिए कि ये कैसे मुमकिन है। नाज़रीन, आपको पता है कि इस वक्त अमेरिका में बड़े पैमाने पे एहतजाज हो रहा है। अमेरिका में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक तरह से कैप्चर कर लिया है मीडिया पर। 24/7 इस वक्त कवरेज उन स्टूडेंट्स की हो रही है जो इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक में एहतजाज कर रहे हैं। इन लड़कों लड़कियों के इस एहतजाज को ख़त्म करने के लिए यहूदियों ने, इसराइलियों ने एक तरीका निकाला है। एक तो पुलिस जो है वो बड़े पैमाने पे पकड़ धकड़ कर रही है, मैस अरेस्ट हो रही हैं, हर तरह से लोगों को जदों को मारा पीटा। मतलब जहां एहतजाज हो रहा है वहां पुलिस ऐसे धावा बोलती है जैसे वो अमेरिका के नहीं किसी मुखालिफ मुल्क के लोग हैं और ये अमेरिका की फौज है और ये बॉर्डर पे जंग हो रही है। इस वक्त ऐसी सूरत हाल है। उसकी वीडियोस भी हैं जो कि मेरे ट्विटर अकाउंट पे मौजूद है, वो आप जाके देख भी सकते हैं वहां पे। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि ये काम खत्म नहीं हो रहा था, तो अमरीकियों को तो पता नहीं, इस बात का पता है या नहीं पता, अलबत्ता यहूदियों ने एक साजिश की। उन्होंने इस एहतजाज को कुचलने के लिए बाकायदा एक यलगार की है, बड़ी खतरनाक है। उसके बारे में आपको मैं इंशाल्लाह डिटेल दूंगा। तुर्क जंगजू जो हैं वो यरूशलेम पहुंचने की तैयारी कर चुके हैं नाजरीन। ये भी एक बड़ी खबर है जो कि आज की वीडियो का हिस्सा बनेगी नाजरीन। यूसीएल है, यूनिवर्सिटी कोलंबिया जो है, जहां से इस एहतजाज का आगाज हुआ था, वहां पे इस वक्त हैबतनाक मनाजिर देखने को आ रहे हैं। वो एक बहुत ही खतरनाक खबर है जो इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा। बांग्लादेश जंग में कूद पड़ा है। आप हैरान होंगे जान के कि यार पाकिस्तान की तो बात फिर भी होती रहती है, पाकिस्तान इसराइल के लिए खतरा है। खुद इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू कह चुके हुए हैं कि इस हमारे लिए दो ममालिक खतरा है, ईरान और पाकिस्तान। बांग्लादेश को क्या हुआ, बांग्लादेश कैसे इस मैदान में कूद पड़ा है, इंशाल्लाह ये मैं आपको बताऊंगा नाज़रीन। अमेरिका में जो बगावत हो रही है उसके हवाले से आपको बताऊंगा नाज़रीन। और सबसे बढ़ के जो रूस ने हरकत की है उसकी डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको देता हूं। मेरे सामने इस वक्त ये डिटेल्स और वीडियोस सब मौजूद है। दरख्वास्त आपसे ये है कि इस चैनल ने मुसलसल जिस दिन 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक इस चैनल ने मुसलसल गजा पे रिपोर्टिंग की है, इसराइल गजा जंग पे रिपोर्टिंग की है, आलमी हालात से आपको आगाह करने की कोशिश की है। अगर आप चाहें कि आप मेरी सपोर्ट करना चाहते हैं इसमें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दें। इस लाइक के बटन से हमें बहुत हौसला अफजाई मिलेगी नाजरीन। सूरत हाल दोस्तों इस वक्त ये है कि अब से थोड़ी देर के बाद रफा पर बेंजामिन नेतन्याहू एक बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है, बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। इस हमले को रोकने के लिए लबनान और ईरान किसी भी वक्त पेशगी हमला कर सकते हैं। एक दफा जैसे पहले इसराइल पे हमला हुआ था, रॉकेटों से हमला हो सकता है। ईरान बराह रास्त तो हमला नहीं करेगा, लेकिन अपनी प्रॉक्सीज के जरिए जो शाम में मौजूद हैं, इसराइल पर हमला करवाने की कोशिश नाजरीन की जाएगी। एक तो हो गया ये सूरत हाल। अब मैं आता होता तो मेन खबर के ऊपर। दोस्तों मेन खबर ये है कि यहूदियों के जत्थे तैयार किए गए हैं जो अमेरिका में मुकीम है। अच्छा, आपको पता है कि इसराइल के बाद अमेरिका में सबसे ज्यादा यहूदी रहते हैं, तो इनको तैयार किया गया है। इनको डंडे भी आम लकड़ियां वकड़ियों के डंडे नहीं, बैटन जिसे कहते हैं ना, लाठी जिसे कहते हैं, प्रॉपर लाठी पुलिस वाली, वो फराहम की गई है। इन्हें तरबियत फराहम की गई है। इन्हें प्रॉपर वो जो राइट गियर होता है, मतलब दूसरे के हमले से बचने के लिए जो लिबास होता है, वो पहुंचाया गया है। और ये अब आम यहूदियों की बात कर रहा हूं, ये जहां जहां पर स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं वहां पर उन पर बाकायदे हमले किए जाएंगे। और खबर यह है कि इसके पीछे मोसाद है। मोसाद जो कि आपको पता है क्राइम एजेंसी, स्पाई एजेंसी है इसराइल की, वो इसके पीछे है। यूनिवर्सिटीज में जहां जहां स्टूडेंट्स, और ये स्टूडेंट्स जितने भी हैं नाज़रीन, इंक्लूडिंग देयर टीचर्स, प्रोफेसर्स, ये बड़ा पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। इन पर पुलिस से पहले धावे बोले, पुलिस कम पड़ गई, तो अब यहूदियों के जत्थे तैयार किए गए हैं जो कि इन पर जाके तशद्दुद करेंगे। ये एक तरह से यहूदियों की अमेरिका पर यलगार है। इतना कंट्रोल है यहूदियों का, इतना कंट्रोल है सहूनियों का अमेरिका के ऊपर नाज़रीन, इस वक्त यह सूरत हाल है। अच्छा,
और ट्विटर में देख रहा था, ट्विटर भरा पड़ा है इस वक्त मेरा, जगह जगह ये हो रहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं रूस पे। कल रूस ने वो तमाम टैंक, वो जितना भी असलहा जो रूस ने अमेरिका का और नेटो का यूक्रेन में पकड़ा, आपको पता है ना रूस और यूक्रेन आपस में जंग कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से। यूक्रेन को जितनी भी इमदाद पहुंची वो अमेरिका से पहुंची या नेटो से पहुंची। यूक्रेन के पास जो असलहा है वो नेटो का असलहा है, अमेरिका का असलहा है। अमेरिका के इस असले को यहां पे स्प्रिंटर फैक्ट्री के नाम से ट्विटर सारे लिखते हैं कि द एग्जीबिशन विल इंक्लूड मोर देन 800 यूनिट्स ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट। रशिया अमेरिका का पकड़ा गया हथियार डिस्प्ले पे लगाएगा, कल एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन करने जा रहा है। उस एग्जीबिशन में 800 मिलिट्री यूनिट्स को डिस्प्ले किया जाएगा कि ये देखें जनाब, अमेरिका का ये असलहा, नेटो का ये असलहा हमने यूक्रेन वॉर में पकड़ा है, ये हम इसको डिस्प्ले कर रहे हैं, देख लीजिए और एंजॉय कीजिए इस बात को। आप अंदाजा कीजिए कि किस कदर मजाक उड़ेगा अमेरिका का, किस कदर तज़हीक आमेज है ये पूरी की पूरी सिचुएशन नाज़रीन अमेरिका के लिए। लेकिन अगेन ये होने जा रहा है और रूस करने जा रहा है। अच्छा, इधर जनाब हो क्या रहा है कि जो दूसरी बड़ी और अहम तरीन खबर है नाज़रीन कि इस वक्त यूएस के अंदर सिविल वॉर छिड़ चुकी हुई है। स्टूडेंट्स ने बगावत का ऐलान नाज़रीन कर दिया हुआ है और इस वक्त जो है अल्लाह भला करे, ये जो एक जो ऐलान है बगावत है वो बहुत बड़ा हो चुका हुआ है। आखिर में आपको बता देता हूँ, प्रेस टीवी की खबर है, इजराइल ने थर्मल वेपन का इस्तेमाल किया, थर्मल बम का इस्तेमाल किया। आपने हाइड्रोजन बम सुना, न्यूक्लियर बम तो पता ही है आपको इसका। थर्मल बम क्या करता है, प्रेस टीवी ने यह खबर दी है कि ये जिस जगह पे गिरता है वहां पे इंसान मरता नहीं है, पिघल जाता है। पहले तो परखचे उड़ जाते थे ना, आप जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं एक आम बम जब फटता है। ये जो थर्मल बम है इससे इंसान पिघल जाता है। ये इतना खतरनाक, ये इसराइल पहले इसका इस्तेमाल कर चुका है और खबर यह है कि इसराइल इसका इस्तेमाल दोबारा करने जा रहा है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक हथियार है जो इसराइल के पास है, जिसके हवाले से खबर लीक की गई है। यानी ये वो मुल्क है जो मुसलसल इंसानी हकूक की पामाली कर रहा है, मगर कोई इस मुल्क को नाज़रीन रोकने वाला नहीं है। और आखिर में आप सुन लीजिए कि यूसीएल जो यूनिवर्सिटी है, जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो कि गज़ा वालों के लिए एहतजाज कर रही है, उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनको कैंपस के अंदर नाज़रीन कैद कर दिया गया है और वो खाना भी नहीं खा सकते। उनको बाहर से लोग खाना दीवारों से और जालियों से जो है वो खाना उन तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिका इस वक्त एक डिक्टेटरशिप के साए तले ऑपरेट कर रहा है। अमेरिका एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहां इस वक्त डिक्टेटरशिप है नाज़रीन, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत जल्द अमेरिका में भी इनकलाब आएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।